यस क्लास, बताइए अपने डाउट्स। पहले तो थोड़ा सा प्रीव्यू ले लेते हैं, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है। हमने टोटल 5 एप्लीकेशंस पढ़ी है, जो कि पीछे के लेक्चर्स हैं इस प्लेलिस्ट के। आपको पता है टोटल 7 से 8 लेक्चर हमारे, आई थिंक 9 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। और उन 9 लेक्चर्स के अंदर कुछ में क्वेश्चंस हैं, डाउट सेशंस हैं, और आज का जो लेक्चर है वो भी क्वेश्चन के ऊपर रहेगा, डाउट सेशन रहेगा एक्सरसाइज 8.6 का। राइट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं उसके डाउट्स आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चंस डिस्कस होंगे। और इस एक्सरसाइज में सिर्फ क्वेश्चंस ही हैं, जिनके भी पे आपको पता चलेगा कि किस टाइप की सिचुएशन कैसे फ्रेम करनी है। फिर लाइफ में आपको कभी वैसी सिचुएशन मिलती है ना तो आप रुकोगे नहीं, रियल लाइफ प्रॉब्लम लिखे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना, ऑन द बेस्ड अपॉन डेरिवेटिव्स। तो ये तुम क्वेश्चन करके लाए हो 26, अच्छा नंबर है, आपने 26 क्वेश्चन डिस्कस किए। राइट, तो अब आप अपने डाउट्स बता दीजिए। मीटिंग में कोई और एंट्री लेने आया है? चलो बताओ भाई, डाउट्स बताओ अपने एक एक करके। यस, आपका एक डाउट आप बता दीजिए पहले, जतिन। एट 8.4 का 8 क्वेश्चन, अच्छी बात है। 0.6 के डाउट बताइए मैं पहले, 8 क्वेश्चन भी बता दूंगा। 0.6 के डाउट बताइए, पहले हम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं। इसकी प्रॉब्लम्स बताओ पहले। 0.6 सोल्व करके नहीं देखी ना? 8th क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन है, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर which can be inscribed in a circle of radius a is a square of side a root 2। ये जो बात की बात होती है ना, ये हमें प्रूफ करनी होती है। अब देखो, इस बंदे ने कहा शो करना है कि जो रेक्टेंगल है ना मैक्सिमम पेरीमीटर का है। मैंने बोला था मैक्सिमम मिनिमम वर्ड जिसके साथ जुड़ जाए वो तुम्हारा फंक्शन है, उस पर तुम्हें काम कर रहे हैं। तो मैक्सिमम क्या दिखाना है यहाँ पे? पेरीमीटर। तो तुम्हारा काम सारा पेरीमीटर के अराउंड चलेगा, यानी कि पेरीमीटर तुम्हारा फंक्शन बनने जा रहा है। उसके बाद विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, वो रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है। इंस्क्राइब और सर्कमस्क्राइब दो वर्ड होते हैं, इनका मतलब जान लो पहले। एक तो होता है इंस्क्राइब और एक होता है सर्कमस्क्राइब। दोनों वर्ड सेम स्टेटमेंट देते हैं, डिपेंड करता है पहले कौन सी फिगर लिख रहे हो। जैसे मैंने लिखा सर्कल इज इंस्क्राइब्ड, सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल, इन ए ट्राइंगल। और इसमें मैंने लिखा ट्राइंगल इज सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। दोनों का मतलब सेम है, दोनों का मतलब सेम है। सर्कमस्क्राइब यूज होता है पहले वाले फिगर के लिए कि ये फिगर सर्कमस्क्राइब कर रही है इस फिगर को, मतलब ये फिगर बाहर से है। और इनवर्ड का मतलब अंदर, यानी कि सर्कल इस फिगर के अंदर है। अब अंदर का मतलब सिर्फ ये मत समझना ये लो, नहीं, इसको सर्कमस्क्राइब नहीं बोलते। सर्कमस्क्राइब मतलब अब आउटर फिगर की जितनी भी डायमेंशंस है ना सबको सर्कल टच करेगा, सबको सर्कल टच करेगा। दिस इज व्हाट सर्कमस्क्राइबिंग। टच करेगा, टच टच करके जाएगा ऐसे। बात समझ आई? ये सर्कमस्क्राइबिंग है, या फिर इंस्क्राइबिंग बोल दो। अगर सर्कल बाहर जाता है और ट्राइंगल अंदर रहती है तो बच्चों ऐसा केस तो पॉसिबल है नहीं कि सर्कल इसकी साइड्स को टच कर दे। लेकिन ये हो जाएगा फिर जो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स है ना वो कंफर्म सर्कल की बाउंड्री पे होंगे। अगर ये सर्कल है तो सर्कल की बाउंड्री पे तीनों वर्टेक्स लेने पड़ेंगे अपने को, श्योर। इसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइबिंग या इंस्क्राइबिंग, जब सर्कल बाहर हो। कहने का मतलब अब अगर मैं अंदर बना दूं स्क्वायर और उसके अंदर डालना चाहूंगा सर्कल, तो ये देखो चारों फिगर उनको टच कर देगा, ये चारों साइड्स को, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं कि जो सर्कल है ना वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है रेक्टेंगल को, ये रेक्टेंगल है, सर्कल इसको कभी सर्कमस्क्राइब नहीं कर सकता, सर्कल ऐसे पास होएगा, ये दोनों फिगर्स रह जाएंगी दोनों साइड, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर्कमस्क्राइब का मतलब समझे ना, आउटर फिगर कंप्लीटली टच होनी चाहिए जितनी हो सकती है, ठीक है, ओके। तो अभी ये बंदा क्वेश्चन में कह रहा है, अभी ये बंदा क्वेश्चन में कह रहा है ये जो आपका रेक्टेंगल है मैक्सिमम पेरीमीटर का विच कैन बी इंस्क्राइब्ड, अंदर डालना है सर्कल के और उस सर्कल की रेडियस है a। तो उस रेक्टेंगल का वो जो रेक्टेंगल है ना वो एक स्क्वायर होगा जिसकी साइड a रूट 2 होगी। ये बात हमें प्रूव करनी है।
इस चीज को तुम याद भी रख सकते हो। जैसे छोटी क्लास में क्वेश्चन आते थे, ऐसे बोलता था कि एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइडल रूम है, रूम, इस रूम के अंदर बड़ी से बड़ी लेंथ की रोड कितने लेंथ की डाली जा सकती है, बड़ी से बड़ी रोड इस रूम के अंदर, बोलो। अलोंग द डायगोनल, इस डायगोनल के अलोंग, ऐसे समझ रहे हो ना। तो ये डायगोनल वाली सबसे लंबी लेंथ होगी। सेम क्वेश्चन यहाँ पे है, तुम इसको अपनी रियल लाइफ के लिए याद भी रख सकते हो कि किसी सर्कल के अंदर जिसकी रेडियस हो ए, जिसकी रेडियस हो ए, और उस सर्कल के अंदर अगर हमें रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब करना है, रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब करना है, ऐसे ही रेक्टेंगल सर्कमस्क्राइब करना है, तो वो जो रेक्टेंगल होगा ना वो डेफिनेटली क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। यानी कि उसकी साइड्स क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी, और उनकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, a√2 और a√2। समझ आया। ये चीज हम प्रूफ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। तो चलो प्रूफ करते हैं। जो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करेंगे, और जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। जब सबसे पहले तो कंसीडर करके चलोगे, कंसीडर ए रेक्टेंगल, सारी चीजें लिखनी है, जो भी फिगर है उस फिगर की डायमेंशन मान के चलनी है। सबसे पहले उस फिगर को जरूर बनाना है। कंसीडर ए रेक्टेंगल, जितने भी उसका ले, लेंथ का ले और ब्रेड्थ का ले, कंसीडर रेक्टेंगल ऑफ लेंथ, लेंथ तो कितनी ले ली मैंने, x, क्योंकि हम मोस्टली x और y में रहना पसंद करते हैं, और ब्रेड्थ ले ली मैंने y। लेंथ और ब्रेड्थ x और y ले ली, तो पैरामीटर इसके भी आप पे क्या लिख सकते हो, पैरामीटर क्या हो जाएगा, बोलो। x और y का लेंथ ब्रेड्थ है तो 2 × x + y, ये तुम यूज करोगे अब, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल ऐसे बना देना, सामने वाले के सामने ऐसे बना देना, और उसकी साइज मान ली तुमने x और y, ठीक है। उसके बाद कह रहा है उसको इंस्क्राइब करना है रेडियस के अंदर, सर्कल है उसकी रेडियस है a, ठीक है। सर्कल बना लेना एक जिसकी रेडियस हो a। पहले रेक्टेंगल डाल देता हूँ इसके अंदर, ये डाल दिया रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है। अब इसकी रेडियस अगर यहाँ मिलाऊंगा तो थोड़ी सी और लगेगी, इसको मैं मिलाता हूँ इसके कॉर्नर से ऐसे, ये भी रेडियस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दिस इज ए, इसकी वैल्यू ए है, राइट। तो अब हमें करना क्या है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना वो यूज करनी होती है। गिवन इन्फो, गिवन इन्फो कहाँ यूज करनी है वो बताऊंगा। क्वेश्चन देखो, काम करते हैं पैरामीटर पे, क्योंकि मैंने बोला था पैरामीटर तुम्हारा फंक्शन होगा। सर कैसे होगा पैरामीटर फंक्शन, क्योंकि इसको क्या करना है, मैक्सिमम करना है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब ये फिगर वाला क्वेश्चन आएगा ना इंस्क्राइब का और सर्कमस्क्राइब का, कि एक फिगर दूसरे के अंदर है, तो हमेशा मैक्सिमाइज का क्वेश्चन आएगा ऑलवेज। क्योंकि तुम सोच सकते हो सामने वाला यही पूछना चाहेगा ना, भाई सर्कल के अंदर बड़ी से बड़ी क्या होती है, छोटी से छोटी तो कितनी भी डाल लो, बताओ छोटी से छोटी कितने की भी डाल लो, तुम्हारे हाथ में है। लेकिन सामने वाला इंटरेस्टेड होगा बड़ी पूछने के, कि बड़ी कितनी डल सकती है। तो कई तरह की फिगर्स आएंगी कि एक कोन में डालना है, एक सिलेंडर, कुछ भी, एक सिलेंडर के अंदर डालना है एक कोन, कुछ भी क्वेश्चन बन के आएगा। तो तुम समझ जाना, अंदर वाली फिगर हमेशा वो क्या करवाएगा, मैक्सिमाइज करवाएगा। ओके, ठीक है। अब दूसरी बात, अब तुम्हें दिख रहा है उसने इस रेक्टेंगल की जो रेडियस है ना वो ए दी है, इसने इस रेक्टेंगल की रेडियस ए दी है। कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ, वो सारी चीजें याद रखनी है ताकि क्वेश्चन में गलती ना करो। अब जब भी दो फिगर का क्वेश्चन है ना बच्चों, टू फिगर्स का क्वेश्चन, तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो आउटर फिगर है ना, आउटर फिगर, उसकी डायमेंशन हमेशा कांस्टेंट होगी। क्योंकि तुम पढ़ रहे हो डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव में अगर ये पता चल जाए ना कि ये चीज कांस्टेंट है तो मजा आ जाता है, उसका डेरिवेटिव सीधा 0 कर देते हैं, या फिर उसको कांस्टेंट की तरह पढ़ते हैं। वरना पता चला कहीं पे a × x आएगा तो तुम u × v लगाते फिरोगे, ऐसा नहीं करना। आउटर फिगर जो है, कुछ भी आउटर फिगर, एनीथिंग, आउटर फिगर की डायमेंशन हमेशा कांस्टेंट होगी। क्योंकि सोच सकते हो, जैसे मैंने कहा भाई एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल डालना है, एक ट्रायंगल के अंदर सर्कल डालना है, तो सर्कल की रेडियस बता क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी। तो तुम्हारा मन करेगा तो तुम ट्रायंगल का साइज नहीं बढ़ा दोगे, ट्रायंगल का साइज बढ़ा दोगे और ज्यादा। अगर साथ साथ ट्रायंगल का साइज भी बढ़ गया तो रेक्टेंगल का साइज भी बढ़ जाएगा, सॉरी सर्कल का साइज भी बढ़ जाएगा। तुमने ट्रायंगल का साइज और बढ़ा दिया तो मैं रेक्टेंगल का साइज और बढ़ा दूंगा, सॉरी सर्कल का साइज और बढ़ा दूंगा। ऐसे करके तो क्वेश्चन ही निकल पाएगा। तो उसको बाहर वाली फिगर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब क्वेश्चन की सेंस बढ़ेगी कि भाई देख बाहर वाली फिगर तो है इतनी, अब ये बता दे इसके अंदर बड़े से बड़ा क्या आ सकता है। ऐसा ही क्वेश्चन फ्रेम होगा ना। तो बाहर वाली डायमेंशन के बारे में वो कभी भी आपको कुछ भी बताएगा नहीं, ऐसे नहीं बताएगा कि कांस्टेंट है या नहीं, आपको खुद समझना पड़ेगा।
ठीक है, तो इसकी जो ये रेडियस है ये कैसे रीड होगी, एज ए कांस्टेंट, राइट। ओके, अब सुनना तीसरी बात, एक तो इसकी डायमेंशन कांस्टेंट है, एक जिसके ऊपर काम करना है, सॉरी जिसको फंक्शन बनाना है वो मैक्सिमम मिनिमम करना होगा, जिसके साथ मैक्सिमम मिनिमम नाम का वर्ड जुड़ा है उसी के ऊपर काम करना है। तो हमें पैरामीटर पे काम करना है बेसिकली। तो तुम्हारा पैरामीटर, जैसे तुमने डायमेंशन मानी है, तुमने एक्स और वाई मानी, तो तुम्हारा पैरामीटर आया क्या, 2x प्लस 2y। अब तुम देख पा रहे हो कि ये जो तुम्हारा पैरामीटर है ये कितने वेरिएबल्स के अंदर है, यस प्लीज, दो वेरिएबल्स के अंदर है, अलग से ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हारा टास्क है कि सर इसको एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। अब वो सिंगल वेरिएबल या तो x को y में लेके जाओ या y को x में लेके जाओ, बताओ कैसे लेके जाओगे। बस यही चीज है मेन टास्क जिसको तुम्हें ढूंढना होता है। जिस हाँ जी, हेलो 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 हेलो, पैरामीटर कांस्टेंट नहीं है भाई, सुनो सुनो, पैरामीटर कांस्टेंट कहाँ है। पैरामीटर तो वो चीज है जो मैक्सिमाइज मिनिमाइज करनी है। हाँ, रेडियस कांस्टेंट है, दिस इज नॉट कांस्टेंट, ये तो वो फंक्शन है जिस पे काम करना है। बताओ एक्स और वाई में रिलेशन कहां से आएगा। मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि मेन टास्क होता है एक्स और वाई के बीच रिलेशन ढूंढना। ओके, कहां पर लगाएंगे पाइथागोरस, बताओ कहां लगाएंगे। ओके, रेक्टेंगल की रेडियस मेरी तरह, हाँ जी सर, हाँ 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 ठीक है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो है ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, ये भी हो जाएगी ए, तो ये कंप्लीट हो जाएगी 2a, राइट। इस कंप्लीट की वैल्यू 2a हो जाएगी। क्या हो रहा है अभी, ठीक है। ओके, देखो कर रहा है दिक्कत, ये पता नहीं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये तो हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगी y, क्योंकि ये तो हम मान के चले हैं ना, ये देखो ऊपर मान रखा रेक्टेंगल ऊपर माना हुआ है, ये रहा साइड में। आ जा भाई, कहाँ गया कर्सर, क्या हो गया? कुछ ना कुछ तो है। तुम काला जादू कर रहे हो। कंट्रोल प्रेस हो रखा था अपने आप, पता नहीं क्या ही चल रहा है मेरे साथ, सब कुछ मैं हो क्या रहा है। देखो तो ये अपने डायमेंशन कितनी ले रखी है यहाँ पे x, ठीक है। तो यहाँ पे ये x हो जाएगी और ये साइड वाली हो जाएगी y। तो आपके मैं सर्कल फिर से बना रहा हूँ, ये सर्कल चल रहा है, छोटा दिखने लग गया क्या, प्रॉब्लम मत बता देना। ये y है और ये x है, ठीक है। नहीं मैं कर लूंगा, बता देना। तो अपने पास यहाँ पे ये कंप्लीट तो होगी 2a, ये x और ये y। अब तुम्हें रिलेशन खुद से सोचनी पड़ेगी, कहीं से भी लानी पड़ो चाहे, तो वो रिलेशन तुम ले आ सकते हो यहाँ से। अब जैसे कि आप लोगों ने बताया सर पाइथागोरस, बस यही दिमाग लगाना है वहां बैठ के, जहां भी तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, कि वो एक चीज लेके आऊं जहां से एक्स और वाई के बीच रिलेशन है। तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल एंड यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, 4a स्क्वायर लिख सकता हूं। ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे बड़ी चीज। अब यहाँ पे आप या तो x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो, ठीक है। हम y की वैल्यू निकालते हैं हमेशा ताकि हमारा क्वेश्चन x में रहे। तो ये आई 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y की वैल्यू आ गई अंडर द रूट दिस, और आनी चाहिए प्लस माइनस, लेकिन y है एक लेंथ साइड तो सिर्फ प्लस की आएगी, माइनस नहीं आएगी। तो अपने पास ये आ गया y, इस y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। अब पता है होता क्या है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज
अगेन फोर्थ बात बता रहा हूं, सबसे बड़ी बात, ठीक है ना, हैशटैग अपने स्टाइल में। जो आउटर फिगर की डायमेंशन तुम्हें देगा, चलो एक बात बताओ, मैंने तुमसे कहा कि मैं जिस रूम में बैठा हूं उस रूम की लेंथ तो है 5 और ब्रेड्थ है 10, तो इस रूम का एरिया कितना होगा? ठीक है, मैंने कहा इस रूम की लेंथ तो है कपिल और इसकी ब्रेड्थ है यादव, तो इसका एरिया कितना होगा? है ना? हाँ हाँ, तुम्हें तुम्हें मौका मिल गया नाम लेने का, फटाक से बोल रहे सारे, ठीक है देखो। हाँ हाँ, अरे अरे बस, तो फिर आपका आंसर गलत था, आपका आंसर गलत था। ठीक है सुनो, चलो सुनो। हाँ जी हाँ जी, पॉइंट इज, हाँ यूनिट लगाई, ये भी सही है। पॉइंट इज, आपको जो गिवन इन्फो दी जाती है ना, आपको उसी के टर्म में आंसर देना होता है एज इट इज। अगर आपको एक्स और वाई में कुछ दिया तो आप आंसर एक्स और वाई में दोगे, आपको नंबर की उसमें दिया तो नंबर की टर्म्स में दोगे। यहां उसने इन्फो एक ही दी थी। सपोज मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक जग है और इस जग में है ना 10 लीटर तक पानी आ सकता है। 10 लीटर का जग नहीं होता, 5 लीटर लगा लो, 2 लीटर लगा लो, 2 लीटर पानी आ सकता है, चलो 10 लीटर लगा लो। तो इसमें अगर कुछ आएगा तो वो 10 लीटर से कम ही आएगा ना, तो तुम इसकी डायमेंशन का ध्यान तो रखते हो ना प्रॉपर, कि जो चीज दी थी उसकी डायमेंशन क्या है। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे है, जब भी आपको आउटर फिगर मिलेगी तो उसको इज्जत देनी है प्रॉपर। आउटर फिगर के भी आपसे सब कुछ चलेगा। तो जो आउटर फिगर की डायमेंशन है ना, वो एज ए कांस्टेंट यूज होगी और वो हमेशा तुम्हारी रिलेशन डेवलप करने में काम आएगी बिटवीन द वेरिएबल्स। जो तुम्हारे 2 वेरिएबल बन रहे हैं या 3 बन रहे हैं, उन वेरिएबल्स को कनेक्ट करने के काम आएगी, उनको इंटरचेंज करने के काम आएगी। और ये सबसे बड़ी लाइन होती है हमारे एओडी के इस क्वेश्चन में, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में, कि हम एक ऐसा रिलेशन डेवलप कर पा रहे हैं कि नहीं हमारे दोनों वेरिएबल्स के बीच। ये सबसे बड़ा टास्क होता है। तो हमने कर लिया डेवलप, वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारे पास पैरामीटर आ जाता है बच्चों। पैरामीटर आ जाता है, फंक्शन कितना आ गया बताइएगा? 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। बोलो, आज अच्छी फील आ रही है इसमें लिख के, जूम इन करने के बाद तुमको दिख सही रहा है ना, वरना तो बड़ा बड़ा लिखा जाता था। तो ये देखो, आप कर दो डेरिवेटिव, डिपी बाई डी एक्स, डिपी बाई डी एक्स कर लो, कितना आ गया? 2x का 2 प्लस 2 कॉन्स्टेंट है रूट का 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसका कितना हो जाएगा? माइनस 2x, डेरिवेटिव आ गया, 2 से 2 कैंसिल। बोलो, इस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख देते हैं क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, रख दो 0, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, तो -2x अपॉन अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू होगा -2। -2 से -2 कैंसिल, यहां बचेगा 1। बोलो, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, स्क्वायर कर रहा हूं साथ साथ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा उधर जाने के बाद? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। किसी को दिक्कत? 2x स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, x स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड x इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2a। बोलिए, इतना सही है? दो क्रिटिकल वैल्यू आ गई, एक प्लस की एक माइनस की, लेकिन माइनस वाली को बिना टेस्ट किए नेग्लेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एक्स यहाँ पे कुछ और नहीं, तुम्हारी डिस्टेंस है साइड ऑफ रेक्टेंगल, जो कि नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्लस वाली पे डेरिवेटिव टेस्ट लगा देना। एग्री? अब सुनना, तुम्हारे पास सिर्फ एक्स आया, इस रूट 2 को देख के उछल मत जाना कि हाँ मैच होगा मैच होगा, आंसर अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी मैक्सिमम प्रूफ करना बाकी है। तो आपका टास्क बनता है, ये जो डिक्की बाई डी एक्स आया था, ये जो भाई साहब आए थे, इन भाई साहब का सेकंड डेरिवेटिव करना है, अभी सेकंड डेरिवेटिव करना है। वो क्या आना चाहिए? मैक्सिमम दिखाना है तो वो क्या आना चाहिए? नेगेटिव। फिर आप बोलना कि x इक्वल टू रूट 2a जो आया था वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू थी? मैक्सिमा की वैल्यू थी, राइट? इस क्लास ओके। अभी उसने जो कहा था ना वो प्रूफ नहीं हुआ है। उसने कहा था कि रेक्टेंगल के अंदर जो, सॉरी सर्कल के अंदर जो सिनेरियो है ना, उसको स्क्वायर प्रूव करना है। अब स्क्वायर कब होता है? जब रेक्टेंगल की साइड्स इक्वल हो जाए, ये और ये साइड इक्वल हो जाए, यानी कि एक्स और वाई बराबर दिखाने हैं। तो एक्स की वैल्यू तो तुमने निकाल ली रूट 2a, वाई की और निकाल दो।
अब y की वैल्यू वहां से आएगी जहां रिलेशन बिल्डअप किया था, ये रहा y डबल स्टार में, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर, तो y इक्वल टू अंडर द रूट 4a स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी आई रूट टू ए का स्क्वायर कितना आएगा 2a स्क्वायर, यस 4a स्क्वायर में से माइनस होगा तो क्या बचेगा रूट 2a स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 2a। यहां से तुम्हें पता चला सर x इक्वल टू y आ गया, यानी कि साइड्स इक्वल होगी, इंप्लाइज दैट दिस इज ए व्हाट स्क्वायर। तो अब तुम्हें एक बात पता चल गई, पता है क्या, कि एक सर्कल के अंदर उस सर्कल की रेडियस कुछ भी हो, चाहे उस सर्कल की रेडियस कुछ भी हो, सपोज मैंने दे दी 5, उसके अंदर बड़े से बड़ा पेरीमीटर रखने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, बड़े से बड़ा पेरीमीटर रखने वाला जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना, वो कोई और नहीं क्या होता है स्क्वायर होता है ना, वो रेक्टेंगल होता है ना वो पैरेललोग्राम होता है, वो स्क्वायर होता है, ठीक है ना। और उसका अगर तुमसे कोई पैरामीटर भी पूछ ले पैरामीटर, तो तुम वो भी बता सकते हो, क्योंकि तुम्हें साइड पता चल चुकी है रूट 2a होती है, a की वैल्यू यहाँ 5 है तो 5 रूट 2 होगी, तुम्हें उस स्क्वायर की साइड पता चल गई 5 रूट 2, बात खत्म। ठीक है, तो इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो अपनी जनरल नॉलेज के लिए, कि एक सर्कल के अंदर बड़े से बड़े पैरामीटर का अगर कोई डल सकता है रेक्टेंगल तो वो एक स्क्वायर होता है, ये हमने प्रूव किया है अपने डेरिवेटिव भैया की हेल्प से। एक सेकंड भाई मैं पानी पी लेता हूं, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ओके, आवाज आ रही प्रॉपर? ओके, क्या बताया तुमने 12th का सेकंड पार्ट? एक सेकंड, ओके 12th क्वेश्चन क्या है अभी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर। जो चीज दे दी जाती है ना वो रिलेशन निकालने के काम आएगी, ये बात याद रखना। अगर उसे पेरीमीटर दिया ना तो अब रिलेशन निकालने के काम आएगा उन दोनों वेरिएबल्स के बीच। उसने पेरीमीटर दिया है कितना 36, जिस भी फिगर का पेरीमीटर दिया उस फिगर को कंसीडर करके चलोगे, पहले जो भी फिगर दिए पहले 2 लाइनें उसकी आनी चाहिए उस फिगर की। रेक्टेंगल दिया है तो सबसे पहले बोलना कंसीडर ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेड्थ y, ये चीज बोल देना बस। उसके बाद बोलना हेंस पेरीमीटर कितना होता है, पेरीमीटर 2 × x प्लस y इक्वल टू 36, x प्लस y की वैल्यू आ जाएगी तुम्हें यहाँ से 18, ये आ गई करेक्शन। बोलो रिलेशन आ गया कि नहीं दोनों के बीच, ये यूज होगा वेरिएबल इंटरचेंज करने में। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, which will sweep out a volume as large as possible when revolved about one of its side। उसको उसकी एक साइड के अलोंग घुमाना है, वो कितनी वॉल्यूम स्वीप करेगा। 3D फिगर माइंड में लेके आओ, जब आप एक रेक्टेंगल को इसको ऐसे घुमाना स्टार्ट करोगे तो ये एक 3D फिगर बनेगी, ये पूछा है कितनी वॉल्यूम स्वीप करेगा। तो जब तुम इसको घुमाओगे तो ये कौन सी फिगर बनेगी ये बताओ मेरे को, घुमा के देखो इस रेक्टेंगल को, कौन सी फिगर बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तुम्हारे हाथ में एक काम करो, एक कॉपी लो, कॉपी लेके उसको घुमा के देखो, नोटबुक को घुमा के देखो, सिलेंडर ट्रेस होगा गोल 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 गोल। नोटबुक को घुमा के देखो ऐसे खड़ी करके, घुमा ली ना, वीडियो में भी घुमा रखी है, देख लेना ठीक है। एक सिलेंडर नजर आएगा तुम्हें। अब उस सिलेंडर की जो मेरे को एक बात तो बताओ, अब जो सिलेंडर की हाइट है
उसका काम कौन करेगा? रेक्टेंगल की कोई भी एक साइड, या तो लेंथ या ब्रेड्थ। एग्री? डिपेंड करता है हम उसको घुमा कैसे रहे हैं। उसके बाद उसकी जो दूसरी डायमेंशन है रेक्टेंगल की, वो किसका काम करेगी? यस, हाइट तो एक कर चुकी ना, एक कर चुकी है ना हाइट का काम, तो दूसरी डायमीटर का काम करेगी। दूसरी जो डायमेंशन है वो डायमीटर का काम करेगी, ठीक है ना, और एक काम करेगी हाइट का। ठीक है, समझ गए? हो गया विजुअलाइज? ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारी जो हाइट है ना वो तो x है, ठीक है, या फिर हाइट y मान लो, या डायमीटर मान लो पूरा x, ये x है। तो ये तुम्हारा सिलेंडर जब घूमने लगा तो उसने कुछ ऐसा वो ले लिया फिगर, ठीक है ना। अब इसकी वॉल्यूम क्या करनी, बंदा कह रहा है सेकंड, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी मैक्सिमम वॉल्यूम निकालनी है। पहले तो डायमेंशन बोली, अब पूछ रहा है मैक्सिमम वॉल्यूम। तो देखो जिसके साथ मैक्सिमम या मिनिमम वर्ड जुड़ा उसी पे काम करना होता है। तुम्हें वॉल्यूम को मैक्स करना है। किसकी वॉल्यूम को मैक्स करना है? सिलेंडर को। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच होती है, जहां पे आर और एच की वैल्यू ये दोनों है। आर और एच की वैल्यू पुट कर दो बारी बारी। पाई तो कांस्टेंट, आर की वैल्यू कौन है? x/2, तो x/2 का स्क्वायर, और एच की वैल्यू कौन है? y। बोलो, ठीक है। डायमीटर 2x आएगा मतलब, समझा नहीं मैं, क्या कह रहे हो आप? क्वेश्चन में कुछ है क्या? ठीक है, ओके, मतलब दूसरी डायमेंशन उसका पेरीमीटर ट्रेस करेगी कंप्लीट ऊपर वाले सर्कल का जब इसके अलोंग घूमेगी, राइट? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। जब आपकी साइड इसके अलोंग घूमेगी तो किसका काम करेगी? इसके कंप्लीट ऊपर वाले सर्कल के पेरीमीटर का। डायमीटर नहीं, पेरीमीटर बच्चों, पेरीमीटर, इसके पेरीमीटर का। यानी कि जो तुम्हारी एक्स है ना वो इक्वल रख रही है 2 पाई आर के, क्योंकि इसके सर्कल का अगर हमने इसकी रेडियस आर मानी है तो इस सर्कल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी एक्स, तो हमारी रेडियस यहां से निकलेगी कितनी? x/2 पाई। ठीक है, रेडियस यहाँ पे x/2 पाई आएगी, राइट? अब सही है। अब यहाँ पे अगेन तुम्हारी वॉल्यूम दो वेरिएबल्स का फंक्शन है, ठीक है, एक्स और वाई का। अब यहाँ पे अपनी वो रिलेशन काम आएगी स्टार वाली, वहां से आप इनको कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो, वाई की वैल्यू पुट कर दो, कितनी? 18 - x। तो वॉल्यूम आ जाती है अपने पास पाई एक्स स्क्र अपॉन 4 पाई स्क्र, और इसकी वैल्यू 18 - x। अब पाई से एक पाई कैंसिल, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका कर लो डेरिवेटिव, तुम्हारे पास आ गया डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/4 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे लगा रहा हूँ यू इंटू वी, मत लगाओ यू इंटू वी, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 18x² माइनस एक्स क्यूब अपॉन 4 पाई। तो 1/4 पाई कांस्टेंट, 18x² का 36x माइनस 3x², हो गया डेरिवेटिव। बोलो, इक्वल टू रख दो जीरो के, क्रिटिकल वैल्यू निकालने के लिए, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहां से क्रिटिकल वैल्यू क्या आई? एक्स कॉमन ले लिया, 36 माइनस 3x इक्वल टू 0। तो या तो ये 0 या फिर ये 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 12। जीरो तो हो नहीं सकती क्योंकि डायमेंशन है, साइड है, जीरो होगी तो खेल खत्म। तो तुम 12 पे टेस्ट लगा देना, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यहां से बस डबल डेरिवेटिव और करके दिखा देना, अगले को संतुष्टि मिल जाए, वो आएगा नेगेटिव, ठीक है ना, 12 के ऊपर करके दिखा देना उसको। और यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम की, x इक्वल टू 12। उसको डायमेंशन चाहिए थी तो तुमने x की वैल्यू 12 बता दी, y कितना आ गया? अपने आप 6 आ गया, क्योंकि वो 18 में से माइनस होगा। उसको मैक्सिमम वॉल्यूम भी चाहिए तो वॉल्यूम के फॉर्मूले में पुट कर देना, वॉल्यूम यहाँ थी, ये रही, ये रही, इसमें x और y की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है? 12, y की वैल्यू कितनी है? 6, दोनों पुट करके सोल्व कर देना, जो आएगी वो तुम्हारी वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब लगा देना, ठीक है। ओके 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 ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या नहीं आया?
बोलो। एक्स का पंगा नहीं, बताओ कहां से नहीं आया। भाई सोच के देख। अब यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में कैसे दिखाऊं तेरे को। सोच के देख, जब तू इसको घुमाएगा, ये जो तेरी दूसरी साइड है ना, ये इसका पेरीमीटर जो है ना, इसका सर्कल, इसको ट्रेस करेगी कंप्लीट, इसको ट्रेस करेगी। इसलिए 2 πr = x रखा है, ये रिलेशन। विजुअलाइज हो पा रही है, सोच पा रहा है। आवाज तेरी बोल रही है, दोबारा बोला। x/2 होगी मतलब x/2 सुना किसकी? सिलेंडर की। हाँ, सिलेंडर की रेडियस, जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस x/2 होगी। उसकी रेडियस x/2 कैसे होगी? जब आप इसको घुमाओगे कंप्लीट, ये आपने x ली है, ये आपने y ली है, मैंने ये y मान ली, तो ये हाइट होगी दिस कंप्लीट, ये पूरा घूमेगा। कैसे? देख, आज तेरे को एग्जाम में करके ही दिखाता हूँ एक्सपेरिमेंट। सुन, थोड़ा सा सेटिंग में तो छेड़ना ही पड़ेगा। करते हैं एक्सपेरिमेंट। एक सेकंड रुकना बस। ओके, मेरे को देख पा रहे हो? यस। ये रेक्टेंगल है, राइट? रेक्टेंगल है, और इस रेक्टेंगल की ये जो साइड है, ये जो साइड है ना भाई, ये वाई है, ये वाई है, ठीक है? ओके, और ये तेरी साइड एक्स है, ये तेरी साइड एक्स है। अब इससे मेरे को सिलेंडर बनाना, मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ। देख, मैं इसको रिवॉल्व कर रहा हूँ, मैंने इसको रिवॉल्व कर दिया, देख ये कर दिया। ये जो तेरी एक्स जो है, इससे क्या बना? ये जो तेरी जो एक्स थी, उससे क्या बना बता? वो कहाँ यूज हो रही है? ये सिलेंडर बन गया, देख। हाइट तो वाई है अभी भी, हाइट तो अभी भी वाई है, ये तो वाई है अभी भी, ये रहा। इसको घुमाओगे तो एक्स कहाँ यूज हो रहा है? एक्स कहाँ यूज हो रहा है क्या बनाने में? एक्स यहाँ पे आ गई ना, सारी की सारी ये आ गई। हो गया जतिन? और ये वाई है तेरी अभी, ठीक है? रखूँ अब इसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट। चलो बताओ। 13, ठीक है। लास्ट टाइम कॉपी घुमाने के लिए कहा था ना, वो तुमने रिवॉल्व की होगी। मैं समझ गया कैसे बोल रहे थे x/2, किसके अकॉर्डिंग बोल रहे? समझ गया मैं। चलो बताओ 13। ओके, देखो, रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस r। सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया है जिसकी रेडियस r है, विद वन ऑफ इट्स साइड्स ऑन द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। जो सेमी सर्कल है ना, उसके डायमीटर के ऊपर उसकी एक साइड है रेक्टेंगल की। ये तो डायमीटर है सब कुछ, सॉरी, ये तो सेमी सर्कल है। ये बनाना है रेक्टेंगल, ये बनाना है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की एक साइड उसके डायमीटर पे है, ये बन गया रेक्टेंगल। ABCD दिख गया? ऐसे है ये सिनेरियो, और ये इसका सेंटर है सेमी सर्कल का। उसके बाद बंदा कह रहा है, उसके बाद बंदा कह रहा है, क्या कह रहा है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। उसकी सेमी सर्कल की रेडियस है ना r है, तो रेडियस यहां से यहां मिलाऊं या कहां मिलाऊं बताओ? थोड़ी सी ओड नहीं लगनी चाहिए, या फिर तो ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, ठीक है ना? अब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा भी, कुछ अच्छा सा। ये ओरिजिन है, सॉरी सेंटर है, इसको मैंने ओ मान लिया।
अब बंदा कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है सो दैट इट्स एरिया इज मैक्सिमम, यानी कि तुम्हें एरिया पे काम करना है। तो सबसे पहले तुम रेक्टेंगल कंसीडर करके चलोगे, ऐसे बोलोगे कंसीडर ए रेक्टेंगल ऑफ लेंथ x एंड ब्रेड्थ y, ऐसे प्रॉपर बताओगे इसको। तो मैंने ये तो मान ली x, ये पूरी तो मान ली x और ये मान ली y, एग्री? तो इसका एरिया कितना हो गया, x इंटू वाई, इसका एरिया x इंटू वाई हो गया अगर तुमने x और y साइड मानी है तो। मतलब तुम्हें इस पे काम करना है, ये तुम्हारा फंक्शन है, इस पे काम करना है। लेकिन ये भाई सब तो दो वेरिएबल में है, अब इसको सिंगल वेरिएबल के अंदर लाना है। और तुम्हें दे रखी है अंदर वाले सर्कल की डायमेंशन, सॉरी बाहर वाले सर्कल की, और बाहर वाले फिगर को हमेशा देगा डायमेंशन, उसने दिए r, यानी कि सीधा सा हिसाब है, जो आंसर देना है ना वो r की टर्म्स में देना है, यानी कि रिलेशन निकालो x y और r में, बस ये है बात। अब मेरे को ये बता दो, ये साइड x है, ये साइड x है, ये कंप्लीट x है, तो यहां से लेके जो यहां तक है ये साइड कितनी है तुम्हारी, x/2। पता करके आना सर ये x/2 कैसे हुई, नहीं नहीं पता करके आना है, लॉजिक लगेगा इसमें, ऐसे ही नहीं बता सकते। चलो बताओ 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 कैसे हुई x/2। हाँ, बोल सकते हो लेकिन नहीं, ऐसा तुम कह नहीं सकते, प्रॉपर रीजन है इस चीज का, मैथमेटिकल रीजन, प्रूफ। नहीं बातों से नहीं, इसका प्रूफ है प्रॉपर, वो प्रूफ बताना आप मेरे को, ठीक है? मैं डिनाई नहीं करूंगा, आप जो बता रहे हो वो सही है एकदम, इसका प्रूफ होगा। और बता देता हूँ ये चीज कहां से जाके कनेक्ट होगी, ये कनेक्ट होगी तुम्हारे 8th 9th के उस कंसेप्ट से, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल से। यहाँ दो ट्राइंगल बन रही है, बता देता हूँ, एडीओ और ये बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंस प्रूव किया जाएगा, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके फिर सिप्लिसिटी लगा के ओसी और ओडी को बराबर लिखा जाएगा, ओसी और ओडी को बराबर, ठीक है? ऐसे होगा ये, समझ गए? मैथमेटिकली ऐसे करना है प्रॉपर, बातों से नहीं करना। तो चलो तुम्हें पता चल गया, ये तो y है और ये x/2 और ये r है, रिलेशन लिख दूं, क्या होगा बताओ रिलेशन, क्या होगा रिलेशन? बाई पाइथागोरस थ्योरम, बोलो। यहां से अब तुम्हारी मर्जी, एक की वैल्यू निकाल लो, तुम निकाल लो वैल्यू, ठीक है ना? वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, इसको पुट कर दो वहां पे। अब एक चीज सुनना बड़े ध्यान से, तुम्हारे पास एरिया है एक्स वाई के टर्म में, तुम्हारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है और वाई की वैल्यू निकालोगे ना तो वो लाएगी रूट, और तुम इसको पुट करोगे यहाँ पे, और जब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे ना तो यहाँ पे रूट चलेगा। तो एक बात बता देता हूं, अगर तुम क्वेश्चन को ऐसे करो तो भी वही पहुंचोगे जाके, अगर तुम क्वेश्चन का यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो अपना और ढंग से करना चाहते हो कि टाइम भी बच जाए, कैलकुलेशन ज्यादा टिपिकल ना हो, तो तुम अपने इस फंक्शन का स्क्वायर कर सकते हो। जब तुम्हारा एरिया मैक्सिमम होगा ना तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम ही होगा, या फिर ऐसे बोलो अगर तुम उसके स्क्वायर पे काम कर देते हो ना तो उसके एरिया पे भी काम कर दिया, अगर तुमने उसका स्क्वायर मैक्सिमम करवा दिया तो तुमने एरिया भी मैक्सिमम करवा दिया। कहने का मतलब टिपिकल काम से बचने के लिए तुम अपनी इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर करके चल पड़े। अब तुम्हारे पास फंक्शन कुछ इस फॉर्म में था, अब यहाँ पे सीधा वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। अब तुम्हें कोई रूट राट का डेरिवेटिव नहीं करना पड़ेगा, बच गए तुम उससे, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4, ये तुम्हारा फंक्शन है, बिंदास डेरिवेटिव करोगे, अब रूट का चक्कर खत्म। चाहे वैसे करके देख लेना, चाहे ऐसे, आंसर हमेशा सेम आएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन है, चाहे स्क्वायर को मैक्सिमम करा लो चाहे उसकी फर्स्ट पावर को, तुम सेम जगह पहुंचोगे एवरी टाइम, ठीक है? ओके, बहुत बहुत बार तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, बहुत बार ऐसा करना पड़ता है कि यार वैल्यू तो रूट में आ रही है, तो रूट से बचने के लिए उसका ही स्क्वायर कर लेते हैं ऊपर वाले का। गॉट इट? आगे चले, कर दो डेरिवेटिव।
अब एक चीज और रखना, यहाँ पे ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करते टाइम है ना, इसकी पावर आके मत उठा देना। तुम्हें ए स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है, इसको चुपचाप ऐसे रखना बाई में डीएक्स, बस ऐसा कैसा। इस पूरे का कोई और नाम दे लेना चाहिए, पूरे का कोई भी और नाम दे देना चाहिए। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव मत करने लग जाना, ए स्क्वायर का ऐसा कैसा, ठीक है, इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस एक्स की बार 4 का 4x क्यूब बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, इक्वल टू रख दो 0, इक्वल टू रख दिया 0 मैंने, टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। तो यहां से पता चला x कॉमन आ रहा है, 2r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, या तो ये 0 या फिर ये 0। अब साइड तो 0 हो नहीं सकती वरना खेल खत्म, तो इसको 0 रख देते हैं। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिली 2r स्क्वायर, और x कितना मिलेगा फिर, √2 टाइम्स ऑफ r। बोलिए एवरीवन, x की वैल्यू √2r आ गई। अब करना है सेकंड डेरिवेटिव, तो d2a स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, a स्क्वायर का ही करना है सेकंड डेरिवेटिव भी। वो कैसा आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये पॉइंट किसका आएगा, मैक्सिमा का। ये तुम्हें हर क्वेश्चन में करके दिखाना है, इसके बिना कुछ भी नहीं है, क्योंकि यही वो चीज है जो गारंटी देगी मैक्सिमम की। यानी कि ये पॉइंट आ गया अपना x इक्वल टू √2r। लेकिन इस क्वेश्चन में करना क्या था, इसमें तुम्हें करना था फाइंड द डायमेंशन, उस रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है और उसका एरिया भी। तो डायमेंशन तो आ गई, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू के लिए रिलेशन के पास जाओ। रिलेशन का है ये रही, y की वैल्यू के लिए यहां पुट कर दो x की वैल्यू, तो इंप्लाइज दैट y स्क्वायर कितना आया, r स्क्वायर माइनस x की वैल्यू आई थी √2r, तो यहां पे आएगा 2r स्क्वायर और बाई में 4। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे चला जाएगा ये 4 ऊपर, कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2r स्क्वायर बाई 4, और ये 2 से 4, यहाँ पे आ जाएगा बाई में 2, और स्क्वायर से ये y का स्क्वायर है, y का स्क्वायर इधर आएगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी r बाई √2। बोलो भाई, y की वैल्यू आ गई r बाई √2, दोनों डायमेंशन आ गई, x भी आ गया y भी आ गया। अब एरिया निकाल के दे दो भाई साहब को, x इंटू वाई करके। x की वैल्यू क्या आई √2r, मल्टीप्लाई में y की वैल्यू क्या आई r बाई √2, √2 से √2 कैंसिल, एरिया कितना आ गया r स्क्वायर। भाई एरिया उतना ही तो आएगा, उसी टर्म में तो आएगा जिस टर्म में इंफॉर्मेशन मिली है, तो एरिया आ जाएगा r स्क्वायर। बताइए कर लोगे, ओके और बताओ। अब बाकी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे, डाउट्स के नंबर ज्यादा थे, ये चीजें सुन के थोड़ा सा ऐसे आया होगा कि हाँ ऐसे करना है चीजों को। हाँ जी, जतिन का क्वेश्चन कर ले अब 15 का सेकंड। ए मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। उसके अंदर इतनी चीज आती है, मतलब उसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो वॉल्यूम दे रखी है मेटल बॉक्स की। बॉक्स है जिसका बेस स्क्वायर है मतलब कि क्यूबॉइडल शेप है, ठीक है ना, लेकिन बेस स्क्वायर है, उसका बेस में स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है वो क्यूबॉइड लेकिन बेस में स्क्वायर है। बेस अच्छा सा दिखना चाहिए उसका, स्क्वायर बेस दिखेगा नहीं, वैसे मैंने पहले साइड लंबी ले ली, बस तुम समझ जाना। जो नीचे वाला बेस है ना वो स्क्वायर बेस है, ठीक है ना, ये बेस स्क्वायर बेस है, और ये हाइट है ना ये अलग है, हाइट कुछ अलग दे रखी है। यानी कि अगर तुम इसकी डायमेंशन कंसीडर करोगे ना, तो ये तो x और ये भी x दोनों से माननी पड़ेगी। हाइट को मान लिया h, तो ऐसा कोई तुम्हारे पास मेटल बॉक्स है, राइट, ओके। अब इसकी वॉल्यूम एक उसने दे रखी है कितनी, एक उसने दे रखी है कितनी 1024, और एक तुम्हें पता है मेटल बॉक्स की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वॉल्यूम कितनी आ गई एक्स स्क्वायर इंटू एच इक्वल टू 1024। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एच एंड एक्स, ये इन दोनों वेरिएबल्स के बीच की रिलेशन है। अगर काम वाई में करना चाहते हो तो वाई में कर लो, तुम्हें पसंद है वाई में, ये लो मैंने हाइट के अकॉर्डिंग दिया था, इसको डेले वाई, तो ये रिलेशन आ गई भाई एक्स और वाई में, और कुछ नहीं आया बस ये। तो जो दी हुई इंफॉर्मेशन है उसके यूज लेना, उससे हेल्प लेना, वही है तुम्हारा सब कुछ, बहुत कुछ करके देगी तुम्हें। तो वॉल्यूम 1024 थी, यहां से हमें ये रिलेशन मिल गई। उसके बाद देखो उसके बाद नेक्स्ट है, कहां गया, अच्छा भाई क्वेश्चन खो गया,
मिल गया। द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट Rs 5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टॉप और बॉटम का, ये देखो छत का, छत पे जो मटेरियल लगता है ना उसकी बात कर रहे हैं। छत पे जो मटेरियल लगेगा और जो बॉटम में मटेरियल लगेगा, उन दोनों की कॉस्ट अलग से बता रखी है। जो भी मटेरियल लगे, जो भी काम करवाना चाहता है। उसके बाद मटेरियल फॉर द साइड्स कॉस्ट Rs 2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि दीवारों पे जो मटेरियल लगेगा ना उसका खर्चा अलग से है, उसका खर्चा अलग है, दीवारों पे मटेरियल का खर्चा। ये दीवारें है ना चारों, बोलो फिगर समझ आ रही क्या बना रहा हूं मैं? हाँ जी। उसके बाद अब इसमें जो कॉस्ट दे रखी है ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से दे रखी है, मतलब कॉस्ट एरिया के ऊपर बेस्ड है टोटल। अब कॉस्ट तो हमेशा ही हर बंदा मिनिमम करना चाहेगा ना, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट। अब अगर खर्चा मिनिमम कराना है तो एरिया को क्या करना पड़ेगा, मिनिमम, क्योंकि खर्चा तो एरिया के ऊपर दे रखा है। बोलो, तो इस बॉक्स का एरिया बता दो, अब एरिया कितना आएगा, इस बॉक्स का एरिया बता दो तुम मेरे को। एरिया बता दो। वैसे क्यूबॉइड का एरिया होता क्या है? क्यूबॉइड का एरिया यानी कि दो तो दीवारें आमने सामने वाली, दो इधर वाली दीवारें, और एक छत और एक फर्श, दो ये ऐसे करके टोटल 6 चीजें बनती हैं, और 6 के 6 रेक्टेंगल से एक क्यूबॉइड बनता है। यानी कि हर फेस पे एक रेक्टेंगल होता है, हर फेस पे होता है ना, जब भी तुम क्यूबॉइड बनाते हो। एवरी फेस इज ए रेक्टेंगल इटसेल्फ, हर फेस एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे रेक्टेंगल है, ये रहा, यहाँ पे रेक्टेंगल है छत पे, फर्श पे रेक्टेंगल है, ये रहा, ठीक है। इस वाली दीवार पे रेक्टेंगल है, उस वाली दीवार पे रेक्टेंगल है, अपने वाली दीवार पे रेक्टेंगल है जो अपनी साइड है, राइट। टोटल 6 रेक्टेंगल्स होते हैं जो आमने सामने बराबर होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इसका एरिया लिख सकते हैं। अब बेस का एरिया कितना आ जाएगा, बेस वाले रेक्टेंगल का एरिया एक्स स्क्वायर, और प्लस में छत का एरिया, प्लस में छत का एरिया सेम रहेगा, जितना फर्श उतनी छत रहेगी, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, राइट। छत का एरिया और फर्श का एरिया सेम रहेगा क्योंकि छत की ये डायमेंशन सेम रहेंगी। अब बचती है चारों दीवारें, चारों दीवारों का एरिया कितना आएगा, चारों दीवारों का एरिया 4xy, बोलो, ये अपने पास एरिया हो गया। एक दीवार का एरिया xy आ जाएगा, ये देखो x इंटू वाई, और 4 दीवार है तो चारों का एरिया हो जाएगा 4 इंटू xy। बोलिए, एंड दिस इज इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें हमें काम करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसको मिनिमाइज करना है, फिर इसकी कॉस्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ पर पहले इसको मिनिमाइज करते हैं। अब y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से y की वैल्यू आ गई ये 1024 स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x इंटू वाई की वैल्यू आ गई 1024 स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया आ जाएगा अपने पास ये 2x स्क्वायर प्लस एक एक्स कैंसिल, कितना आ जाएगा 4 इंटू 1024 कॉन्स्टेंट इसलिए नीचे रहा, अपॉन में x। बोलो डेरिवेटिव कर दूं, कर दो, डी ए बाई डी एक्स, 2x का 4x प्लस 4 इंटू 1024 कॉन्स्टेंट है, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव को रखना इक्वल टू 0 टू फाइंड द क्रिटिकल वैल्यू। तो 4x इधर रहेगा, ये माइनस का पूरी टर्म उधर चली जाएगी, तो 4 इंटू 1024 बाई में एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, एक्स क्यूब बनेगा, 4 से 4 कैंसिल, बोलो 1024 क्या बनेगा 1024। हमने कोई गलती तो नहीं कर दी होगी, देख लेना कभी कोई गलती करती हो, मिस्टेक हो जाएगी ना तो आखिरी तक का पंगा हो जाएगा। निकालना क्या है वैसे इसमें, फाइंड द लीस्ट कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है, राइट। ओके देख लो, मतलब साइड अच्छी सी नहीं आई, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी आ गई, 1024 की पावर देख रहे हैं, अगर ऊपर से चेक कर रहे थे कभी गलती हो गई हो। एरिया कितना आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, छत का एक्स स्क्वायर। अच्छा, द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम, ठीक है, दोनों का दे रखा है। और मटेरियल फॉर द साइड्स, ये मेटल बॉक्स विद स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स, ये
साइड्स दिस 2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लीस्ट कॉस्ट निकालनी है बॉक्स की, ठीक है। एरिया होता है ये, तो ये आ गया एक्स स्क्र 2x² प्लस 4xy, और एक्स वाई की जगह 4x इंटू में मैंने y की वैल्यू पुट कर दी थी 1024 अपॉन x²। एक एक्स कट गया था, यहाँ पे आ गया था 4 इंटू 1024, इसका डायरेक्ट आएगा 4x, ये कॉन्स्टेंट 1 माइनस, सब सही है अभी तक तो, है ना। तो 1024 में कर लेते हैं 2 की पावर 10, थोड़ा सा आगे पड़ेगा। 1024 में ऐसे कर लेते हैं अपन, 2 की पावर 10 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 10 बटे 3। बस यही दिक्कत है। देखना आंसर पॉइंटों में है क्या, कभी हम करें और फिर लास्ट में जाके पता चले कैसा आंसर है। क्या 1920, ठीक है। 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर दीवार होगा। 1024 सेंटीमीटर की वॉल्यूम दे रखी है मेटल बॉक्स की। तो वॉल्यूम तो ये होती है ना, साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो x इंटू वाई, तो ये हो जाएगी x² वाई 1024, वाई की वैल्यू आ जाएगी 1024 अपॉन x², ठीक है। ये आया एरिया। नहीं अलग क्यों निकालना है भाई, एरिया तो सारे इकट्ठा ही निकलेगा ना। क्या अलग निकालने फर्क क्या पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। मैक्सिमम मिनिमम 2x² प्लस 4x इंटू वाई की वैल्यू 24 बटे x² कैंसिल कर लेते हैं यार, अभी हम ऐसे ही घबरा रहे हो क्या पता जाके आंसर मैं लिखता हूँ। 2 इंटू 4x पावर आ गई, एक पावर कम, ठीक है। 4x प्लस 4 इंटू 1024, एक एक्स काट दिया, ये एक्स ऊपर चला गया, एक्स ऊपर चला गया, x³ ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। चलो देखते हैं, 2⁻10/3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई तुम्हारी x³ की, यहाँ x³ बना था, x² बना था, 2⁻10/3, हाँ जी। तो बच्चों जो कॉस्ट दे रखी है ना वो एरिया के हिसाब से दे रखी है, ध्यान से देखो। उसने कहा है जो दीवारों का खर्चा है, सॉरी जो टॉप और बॉटम का कॉस्ट है ना, वो 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 5 रुपए लगेंगे। 1 सेंटीमीटर का खर्चा उसने दे रखा है, हम ये पता कर लेते हैं कितना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास है, तो हम वो एरिया पता करने जा रहे हैं, फिर उसकी मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे तो कॉस्ट आ जाएगी, राइट। आपकी आवाज कट रही है भाई, आवाज कट रही है आपकी, वॉइस डिटेक्ट हो रही है। वॉइस डिटेक्ट हो रही है। देखो ऐसे ही करते हैं, एक्स की वैल्यू आ गई, अभी सेकंड डेरिवेटिव करके हमें ये पता करना है कि हमारा सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा क्या, और वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है ना। देख लेना सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा, राइट। मतलब ये वैल्यू हमारी मिनिमा की है, तो हमारा एक्स आ गया 2⁻10/3। डरने का नहीं, करो बस, ठीक है ना, डरने का नहीं। इसको तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। 2 की पावर 10 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 1। अब जो 3 पावर है इधर जाके 1/3 जो होगी ना, ये दोनों पे होगी। 2 की पावर 9 इंटू 2 की पावर 1 कंप्लीट की पावर 1/3, तो इसको तो सोल्व कर रहा हूँ मैं, इसको सोल्व करके आ जाएगा 2 की पावर 3, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2 की पावर 1/3, तो ये तुम्हारे पास आ गया 8 इंटू 2 की पावर 1/3। बोलो भाई, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। तो तुम्हारे पास x आ गया, अब y और निकाल लीजिए, जहाँ का कनेक्शन था, कनेक्शन पे जाओ,
वाई निकालो, ये रहा यहाँ पे, यहाँ से निकालो वाई की वैल्यू। वाई की वैल्यू आई थी 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पे पुट कर दो, उसका स्क्वायर करना है, तो 8 और इंटू में 2 की पावर 1/3, और इसका करना है स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर होगा एक तो 64 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2/3। बोलो सही है? ये 64 होता है 2 की पावर 6, और 1024 होता है 2 की पावर 10, तो ऊपर बच जाएगी 2 की पावर 4। काट दूं, 4 बच गई। अब ये ऊपर जाके माइनस होगी, तो 4 - 2/3 कितना बच जाएगा? 4 - 2/3, 2 की पावर 10/3 ही बच जाएगा ना। ओके, उसको भी 2 की पावर 10/3 ही रखते हैं एक बार के लिए, ये भी 2 की पावर 10/3 के इक्वल है, या फिर 2 की पावर 10/3 इसकी वैल्यू ये लिख लो, क्या 8 इंटू 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूं ना ऐसा। ओके, एक्स और वाई सेम आ गए। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, अब यहाँ पुट कर दीजिए एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि ये तुम्हारा एरिया है ना। बोलो, तो एरिया निकाल लेते कंप्लीट। 2 इंटू साइड की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, साइड की एक्स की वैल्यू 8 इंटू 2 की पावर 1/3, और इसका करना है स्क्वायर, प्लस में 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 इंटू 8 इंटू 2 की पावर 1/3, और मल्टीप्लाई में सेम वैल्यू वाई वाली 8 और इंटू में 2 की पावर 1/3। यहाँ तक किसी को दिक्कत? सर ये क्या लिख दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। ये एरिया है बेस का और छत का, बेस का और रूफ का, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया आ गया अपना किसका? चारों दीवारों का, वॉल्स का। अब बेस और रूफ वाले का खर्चा अलग से दे रखा है, 5 रुपए पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई तो होगी 5 से, और इसका खर्चा दे रखा है अलग से चारों दीवारों का 2.50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी 2.5 से, 2.5 रुपए से। बोलो भाई कोई दिक्कत? तो एरिया में खर्चा निकाल रहा हूँ कंप्लीट, तो कंप्लीट कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास कितनी, इसको सोल्व कर लो थोड़ा सा। 5 गुणा में 2 और गुणा में 8 की पावर 2 64, और गुणा में 2 की पावर 1/3, 2 की पावर हो जाएगी 2/3। यहां तक हो गया? बोलो, थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, इसको सोल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? ढाई कितना होता है? 5/2, ढाई से गुणा करनी है ना, तो 5/2 लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई, 5/2, ठीक है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 दूनी 10, 8 और 64, तो ये भी सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा प्लस में, ये वाली कॉस्ट आ जाएगी 10, और इंटू में 8 इंटू 8 64, और मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2/3, तो ये भी सेम आ गई 2 की पावर 2/3, ठीक है। और ये भी यही है, ये भी यही है, ठीक है। तो ये हो गया 640, और ये भी हो गया 640, सेम चीज 2 बार जुड़ रही है, तो 2 टाइम्स ऑफ 640 हो जाएगा, तो कॉस्ट आ जाएगी अपनी क्या, 2 टाइम्स ऑफ 640 और इंटू में 2 की पावर 2/3, इतना हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 640 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 0 8 1280 की मल्टीप्लाई 2 की पावर 2/3 से। अब 2 की पावर 2/3 कितना होता है? 2 की पावर 2/3, मल्टीप्लाई करके देखना 2 की पावर 2/3 हाउ मच। मैं देखता हूँ 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 2/3 7.33, और 7.33 मल्टीप्लाइज बाय 7.33 मल्टीप्लाइड बाय 1280 आंसर है 19। हमने मिस्टेक कर रखी है, वही तो कह रहा हूँ, आंसर अच्छा सा नहीं है शुरू में, 2 की पावर 10/3, कहीं तो गड़बड़ है। 15th का सेकंड पार्ट है, मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड ए वर्टिकल साइड। एक सेकंड रुकना भाई, ज्यादा लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी वरना, एक बार रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। ओके, देखो भाई, इसको कोस से करते हैं।
इसने जो बेस की है ना, बेस की कॉस्ट बता रखी है, बेस और छत की दोनों की कितनी, बेस और छत दोनों की कॉस्ट कितनी बताई हुई भाई, 5, राइट। और वॉल्स की बता रखी है, वॉल्स की बता रखी है कितनी, 2.5, है ना। तो आपको पता है ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया, ये किसका एरिया है, बेस का एरिया, और ये जो एरिया है ना, ये किसका है, वॉल्स का। तो अगर बेस का एरिया ये है और पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा उसने दे रखा है, पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगते हैं 5 रुपए, और उसमें पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगते हैं 2.5 RS। तो हमने तो टोटल एरिया निकाल दिया, टोटल एरिया 2x स्क्वायर है। अगर 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर का 5 रुपए, तो 2x स्क्वायर का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5, बोलो भाई, प्लस, और इसमें मल्टीप्लाई बाई 2.5 इंटू 4xy। तो ये तुम्हारे पास आ गया एरिया, एरिया नहीं आ गई तुम्हारे पास कॉस्ट, कॉस्ट आ गई। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना। ये बात सही कह रहे थे, बच्चा बोल रहा था, कौन सा बोल रहा था कि सर मिनिमम तो कॉस्ट को करना है, मैं एरिया को ही उठा के चल पड़ा। देखो 5 इंटू 2 10x स्क्वायर, होप करते हैं मिल जाना चाहिए अब। तो ये 5 इंटू 10 ये मिलेगा प्लस का 10xy, यहाँ तक सही है भाई, 10x स्क्वायर प्लस 10xy, ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10 आएगा, ठीक है। अब ये दो वेरिएबल में कॉस्ट फंक्शन, अब ये दो वेरिएबल में y की वैल्यू चेंज कर देते हैं, यहाँ से y की वैल्यू सेम वही आएगी, ठीक है ना। y की वैल्यू यहाँ से निकालो कितनी, 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। तो आपके पास आपका कॉस्ट फंक्शन आया 10x स्क्वायर प्लस 10x इंटू 1024 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट। एक एक्स कैंसिल। अब कर दो डेरिवेटिव, dc बाई डी एक्स, dc बाई डी एक्स कितना आएगा, dc बाई डी एक्स बताओ, 20x प्लस 10 इंटू 1024 तो कॉन्स्टेंट है, और अपॉन में -1 बाई एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव रखते हैं इक्वल टू 0, ठीक है, ये उधर चला जाएगा। तो अपने पास है 20x इक्वल टू 10 इंटू 1024 अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो बनेगा एक्स क्यूब। किसी को दिक्कत, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ये अब 2 आएगा नीचे, 2 को नीचे ले आओ, यहाँ पे आएगा 512, ठीक है, 512 होता है 2 की पावर 9। अब हो गया क्वेश्चन, दिख रहा है अब तो। तो ये आ गया 2 की पावर 3, एक्स की वैल्यू बोलो, एक्स की वैल्यू 2 की पावर 3 आ गई, दैट इज 8। अब करना है डबल डेरिवेटिव d2c बाई dx स्क्वायर, जो कि कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा मतलब ये पॉइंट किसका है, मिनिमा का, x इक्वल टू 8, यानी कि हमें कॉस्ट मिनिमम करनी है। अब तुम्हें निकालनी थी मिनिमम कॉस्ट, तो ये x इक्वल टू 8 तुम जाके पुट कर दो कॉस्ट फंक्शन में, और वहां पुट करना जहां तुमने इसमें एक सिंगल वेरिएबल में चेंज किया था, 10x स्क्वायर प्लस का 10 इंटू 1024 और अपॉन में x, यहां पुट करना है इसको, क्योंकि सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अगर इसमें पुट करोगे ना तो y भी निकालना पड़ेगा बेवजह, इससे अच्छा इसी में पुट कर देना। ये तुम्हारा कॉस्ट फंक्शन अकेले x में आया हुआ था, x की वैल्यू 8 पुट कर दो, 10 इंटू 8 का स्क्वायर प्लस में 10 इंटू 1024 और अपॉन में x की वैल्यू कितनी, 8, राइट। तो ये हो गया तुम्हारे पास 640 प्लस 2 से 4 और 2 की पावर 3 है नीचे, 8 पर ले लेते 2 की पावर 3, और ये है कौन, 2 की पावर 10, 1024 जो है, तो ऊपर कितनी बचेगी, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 कितना होता है 128, तो 10 इंटू 128, 128 1280, 640 प्लस 1280 ये कितना होता है 0, 2, 8 और 1 9, ये आ जाएगी भाई तुम्हारी कॉस्ट, ठीक है ना। एंड दिस विल बी द मिनिमम कॉस्ट, कर लोगे। इसने हमें मिनिमम कॉस्ट पूछी थी, तो देखो स्टार्टिंग में ही हमने डिसाइड कर लिया था जिस चीज के आगे मिनिमम, मैक्सिमम, लीस्ट, मोस्ट ये वर्ड जुड़ेंगे वो हमारा फंक्शन होना चाहिए, और हम फटाफट करके एरिया के ऊपर ही काम करने लग गए थे, ठीक है ना। बीच में याद भी दिलाया था आप लोगों ने, बट मैंने सुना नहीं, ओके, सुना नहीं तो देखो फिर भुगतना पड़ा, लग रहा था, क्योंकि जो वैल्यू आएगी ना क्रिटिकल, ऑब्वियस सी बात है वो इतनी गंदी सी तो नहीं आएगी, 2 की पावर 10/3, सब उलझना है फिर। अब सही आई ना, 8 आ गया, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ, एक बार थैंक यू लिखता हूँ भाई, तुम्हारे 1-2 डाउट्स है ना तो वो अभी बता देना, बस रिकॉर्डिंग इतनी करेंगे, ठीक है, थैंक यू।
राइट, ओके। राइट।